इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम कई बार कई लोगों को कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और हम कई बार कई लोगों को कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि वो कमाल कर जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको थॉमस एडिसन की बचपन की एक घटना बताऊंगा। थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, छोटे बच्चे थे, तो एक दिन स्कूल से घर लौट कर आए और अपने माँ के पास गए, उन्हें एक लेटर दिया और कहा कि माँ, ये जो पेपर है मेरे टीचर ने आपको देने के लिए कहा है। माँ ने वो पेपर खोला और पढ़ने लगी तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने थॉमस एडिसन को गले लगा लिया। थॉमस ने पूछा कि माँ, इसमें लिखा क्या है? तो माँ ने फिर से उस लेटर को दोबारा से खोलकर जोर जोर से पढ़ने लगी और कहने लगी कि इसमें लिखा है कि थॉमस एडिसन एक जीनियस बच्चा है और बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है, और हम इस बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे टीचर नहीं हैं। इसलिए हम ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप इस बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए। उस दिन के बाद से थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया और थॉमस एडिसन ने भी मन लगा के पढ़ाई की, पूरे दिल से पढ़ाई की। और एक वक्त ऐसा आया कि थॉमस एडिसन अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेंटर बन गए। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर बन गए। 1093 पेटेंट्स उनके नाम थे। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वोट रिकॉर्ड करने का मशीन का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी होती है उसका आविष्कार किया, मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया, बहुत सारे इन्वेंशंस किया थॉमस एडिसन ने। वो बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। इन सब के बीच उनकी माँ की डेथ हो गई। एक दिन वो घर की साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो पेपर जो बचपन में उनके टीचर ने उनकी माँ को देने के लिए दिया था, वो पेपर उनको मिला और उन्होंने उस पेपर को खोला। उस पेपर में लिखा था कि आपका जो बच्चा है वो मेंटली वीक है, मानसिक रूप से कमजोर बच्चा है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही रखें। और उस लेटर को पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन रोने लगे। उन्हें लगा कि उनकी माँ ने उनके लिए कितना बड़ा काम किया है। अगर उनकी माँ ने जो पेपर पे लिखा था वही पढ़ देती तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं बन पाते, शायद इतने सारे वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाते। हम कई बार कई लोगों को कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, इस बात को मानना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। एक बात याद रखना, जो सीढ़ियाँ किसी के लिए ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियाँ किसी के लिए नीचे भी आती हैं। सब कुछ सोच और शब्दों पर निर्भर करता है।